गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल जो बात की जा रही थी, ईश्वर भक्ति की बात हम कर रहे थे और जिस बिंदु पर हम थे उस पर एक बात समझाई जा रही थी। भंवरा जब किसी कीड़े को पकड़ करके लाता है तो हृदय की गहराइयों से अपनी भाषा में उसके ऊपर गुंजार का प्रत्यारोपण करता है और देखते देखते वो कीड़ा अपनी सुध बुध को खो जाता है और भ्रमर की तरह की क्रियाएं करने लग जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक कहानी में लिखा था, एक बार सूखा पड़ गया, अकाल पड़ जाने के कारण पशु पक्षी जानवर भूखे मरने लगे। आबादी में कुछ तोते भी रहते थे। तोतों के सरदार ने अपनी प्रजाति से कहा कि शहर में रहने से कोई फायदा नहीं है, शहर में रहेंगे तो इनके साथ हम भी मारे जाएंगे। मैंने शहर से कुछ आगे एक तालाब देखा है और उस तालाब के किनारे और आसपास में बहुत से वृक्ष हैं। अब हमें यहां से वहां चलना चाहिए। उन वृक्षों पर फल भी हैं और तालाब में पानी भी है। वो उड़ करके चल दिए। कौवा जाति के भी थे। उन्होंने उनको देखा कि ये कहां जा रहे हैं। एक कौवों का सरदार उनके पीछे लग गया और उन्होंने देखा कि वो जंगल में एक तालाब के किनारे वृक्षों के ऊपर जो फल लगे थे उनको खाते और तालाब का पानी पीते मस्ती से रहते। कौवों के सरदार ने भी आकर के अपनी सभी प्रजाति को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनसे कहने लगे, सारे तोते तो चले गए, हम यहां अकाल में रह रहे हैं। मैं खुद अपनी आंखों से देख करके आया हूं कि वो तालाब का मीठा पानी पीते हैं और फलों के फल खाते हैं, पेड़ों के फल खाते हैं। उसने अपनी भी सारी कौवा जाति को तैयार कर लिया और सारे कौवे उसी दिशा में उड़ करके चले गए जिसमें तोते रहते थे और उसी जंगल में पहुंच गए। कौवे भूखे थे। वहां तोतों को जब उन्होंने संतुष्ट, बात को समझना, जब वहां पर तोतों को सुखपूर्वक संतुष्ट देखा तो वो चिढ़ गए
और उन्होंने क्या किया, जितने तोते थे सबको पकड़ करके पेड़ से बांध दिया। पेड़ से बांध दिया। अब तोतों का सरदार पूछने लगा कौवों के सरदार से, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम भूखे हैं और हमारा भी हक है। तोते कहने लगे तुम्हारा भी हक है तो हमारा भी हक है, तुम भी रहो हम भी रहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम ही रहेंगे। हम ही रहेंगे, इसलिए आपको हमारे जैसा बनना होगा। तोतों का सरदार कहने लगा भगवान ने हमको तोता बनाया, हम कौवा कैसे बन सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें हमारी बोली बोलनी होगी। नहीं बोलोगे तो मारेंगे। और वही उन्होंने किया। वो चोंच सबको मार मार करके घायल करने लगे। कौवा मांस भक्षी होता है, तोता मांस भक्षी नहीं होता है। उसकी प्रकृति में वो नहीं है। तोतों के बच्चे उस मार को सह करके कौवों की बोली बोलने लग गए। उनकी नकल करने लग गए। तो कौवों का सरदार कहने लगा कि हमारी प्रजाति को कलंक लग जाएगा। अगर हम कौवों का अनुसरण करने लग गए तो हमारे कुल को कलंक लग जाएगा। इसलिए अच्छा हो कि अपनी ही स्वजाति में रहा जाए, चाहे उसके लिए कितना ही कष्ट क्यों ना उठाना पड़े। भूख, प्यास और मार, इससे तोते निढाल हो गए, कुछ मूर्छित हो गए। पर जो चैतन्य थे उन्होंने कहा हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, मर जाएंगे। उसमें से एक तोता, एक कौवा कोई रहमदिल था, उसने अपने सरदार से कहा मार करके आप अपने सर पर हत्या का आरोप क्यों लगाते हो? छोड़ दो, भगा दो इनको यहां से। बात मीटिंग हुई उनकी और उन्होंने छोड़ने का फैसला कर लिया। एक दो तोते चैतन्य अवस्था में थे, बाकी सब मूर्छित होकर के लटके हुए थे। जो चैतन्य अवस्था में थे उनको खोल दिया गया और कह दिया भाग जाओ यहां से। परंतु उन्होंने क्या कलबंदी की कि दौड़ करके जाकर के पहले तालाब से पानी पिया और चोंच भर भर करके ला करके सबके मुख में पानी डालने लगे। धीरे धीरे सब तोते चैतन्य अवस्था में आने लगे।
जो चैतन्य अवस्था में आ जाता उसको वो तोते खोल देते और उससे भी कहते जाओ पानी लाओ, इनके पी के आओ और इनके मुंह में डालो। सारे तोतों ने मिलकर के सारे तोतों को चैतन्य अवस्था में कर लिया, सबको खोल दिया और फिर एक साथ उन्होंने मीटिंग करके एक ही बात को तय किया, बुराई से मुकाबला करने की क्षमता को जगाइए। अगर कमजोर स्थिति में पड़े रहेंगे तो बुराई, हम अगर मिलकर के बुराई का विरोध करते तो ये सारे कव्वे हमें बांध नहीं पाते, क्योंकि हम अंदर से, हृदय से रहम दिल हैं। हम इनके फ्रेम में आकर के फंस गए और इनकी मार को खाया। इसलिए अच्छाई बुराई का जिस तरह से सहयोग होता है, अच्छाई का भी सहयोग होना चाहिए। सारे तोते संगठन के रूप में उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले गए। अकाल पीछे छूट गया, दुष्ट भी पीछे छूट गए। वो उनको छोड़ करके एक नई और अच्छी जगह पर फिर से चले गए। प्रेम पूर्वक अपना घर बसा लिया। आज हमारी स्थिति भी कुछ इस तरह की स्थिति हो रही है कि भगवान ने जिसको भगवान पैदा किया था वो दुष्ट की भाषा को बोल रहा है और दूसरों से भी उसी तरह मजबूर कर रहा है। बुरा, अच्छों को बुरा कोई नहीं होता है, पर बुराई अपने आप को बढ़ाने के लिए अच्छों को बुरा बनाती है और उनको भी अपनी भाषा बोलने के लिए मजबूर करती है। आवश्यकता इस बात की है, जिस तरह से मैंने कहा, भोरा एक कीड़े को पकड़ करके लाता, हृदय से उसके ऊपर, उसकी चेतना पर अपने भू का, अपने गुंजार का प्रत्यारोपण करता है। ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव की वाणी जो ध्यान के रूप में हमारे ऊपर काम करती है, उसे अपनी चेतना के ऊपर हमको क्रियाशील करना चाहिए। ईश्वरमुखी आत्माओं में जहां सूक्ष्म बुद्धि का विकास होता है और वो सांसारिक परिस्थितियों को साफ साफ देखने लगते हैं, वहीं सर्वात्म भाव की जागृत होता है। इंद्रियों से प्रतिक्षण उठने वाले विषय आकर्षण पलट जाते हैं, आनंद का स्वरूप धारण कर लेते हैं। आनंद की क्षणिक अनुभूति ही व्यक्ति को एक बहुत बड़ा सुख देने वाली होती है। व्यक्ति के जीवन को वो निरर्थक साबित नहीं होने देती है, जिससे शारीरिक शक्तियों का अपव्यय रुक जाता है।
अपना विचार रुक जाता है। रुकी हुई शक्तियों को आत्म कल्याण के किसी भी उद्देश्य में लगा करके उससे मनवांछित फलों को पाया जा सकता है। जिन लोगों ने संसार में आज तक बड़ी सफलताएं पाई हैं, विश्वास के रूप में परमात्मा ने उन्हें ही वो मार्ग दिखाया और सुझाया है। निष्काम कर्म प्रत्येक कार्य में परमात्मा को समर्पित करके उसमें यही तथ्य काम में लिया जाए कि मनुष्य प्रत्येक कार्य में परमात्मा का अनुग्रह अनुकंपा प्राप्त करे। ईश्वरनिष्ठ व्यक्ति के अंतःकरण में उसकी सफलता का विश्वास अपने आप पैदा होने लग जाता है और इस तरह वैभव और विकास में परिस्थितियां अपने आप बनती चली जाती हैं। भूल दरअसल में जो हम लोगों से हुई है, सांसारिक कर्तव्य पालन को ही हमने अपने जीवन का आधार माना है। मैं मना नहीं कर रहा, परंतु दोनों पक्षों को एक साथ लेकर के चलना बहुत जरूरी है। आज व्यक्ति पलायनवाद की स्थिति में पहुंच चुका है। उसने अपने लिए जिंदगी का एक नया रास्ता खड़ा कर लिया है जो आत्मा से होकर के नहीं गुजरता। इससे लोगों की मति भ्रम हो चुकी है। अन्यथा परमात्मा स्वयं आप परमात्मा हैं, उस ऐश्वर्य से संपन्न हैं जिससे ईश्वर संपन्न है। उपासक को क्यों उससे विमुख करने का प्रयास किया जाए। ईश्वर उपासना से बौद्धिक सूक्ष्मदर्शिता की तरह अनवरत क्रियाशीलता का भी उदय किया जाए। अनेक सुख ऐश्वर्य और भोग प्रदान करने वाला जीव इसके अंदर बैठा हुआ है। मनुष्य बेवकूफी ना करे और चिरकाल तक उनका सुख उपयोग करे। आत्म कल्याण का लक्ष्य पूरा होगा। समय हो चुका है, अब ध्यान की तरफ चलेंगे। कुंडली जागरण की ध्यान धारणा। ध्यान एक ऐसी विधा है अहंकार शांत, उद्विग्नता शांत, दिव्य दर्शन।
प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण। मंथन, मंथन। सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन, अग्नि मंथन। मंथन, मंथन, मंथन। मंथन।
मंथन से अंत ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण।
मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, सर चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन,
कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ॐ मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
हाथ मलें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब मुखमंडल करें पर फिराएं, और बेल आइकन को दबाएं ताकि धीरे आपको धीरे आंख नोटिफिकेशंस खोलें। मिलते रहें। यज्ञ की तैयारी। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल लेंगे, सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य सम्रेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातुः आचमनम। दाहिने हाथ पर जल लेकर के स्वाहा के साथ पी जाएंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, फिर जल लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर जल लेंगे। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेंगे, सीधे हाथ की पांचों उंगलियां गीली करके चोटी स्थान का स्पर्श करेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्यते जय समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। न्यास है, पांचों उंगलियां गीली करके बाएं से दाएं अपनी विभिन्न इंद्रियों को छुएंगे। ओम वांग में आसे अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुर में बलम अस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजो अस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ा करके उसका पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णु ना धृता तुम च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा, एक दूसरे को रक्षा के रूप में बांधे, एक दूसरे की रक्षा करेंगे। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षा याप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे। कलश को तिलक करिए। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बोध्यर्षः गुंक्षमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञगुंक्षमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य, सूर्य है ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे, समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल लेंगे। सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लेंगे छोटे छोटे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। रक्षा के टुकड़े लीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, चावलक्षतानि समर्पयामि, पुष्प पुष्पाणि समर्पयामि, धूप धूपम समर्पयामि, दीप दीपम दर्शयामि। मिश्री वगैरह कुछ होगा। नैवेद्यम निवेद्यामि, फूल पत्ती या सुपारी। तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। दक्षिणा दक्षिणाम समर्पयामि, चावल सर्वाभावे स्थानि समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। बाएं हाथ पर चावल लेंगे, रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धाता हयोधो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत् स्थानम रक्षत विश्वममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे यज्ञ कर्म समारभे। अब ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। पुष्प चावल और जल ले लीजिए। श्रद्धा पूर्वक सबका आवाहन करिए। सबसे पहले गौतम ऋषि। श्रोत्र क्रम के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमय सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर ये भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें। हम सब किया आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यतामः। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिस्थापना करके जिग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम जलदाग्नि संप्रभम
अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार यहाँ स्वयं आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार है। असि त्वाम पृथ्व्यमीशः पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो ज्वलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे। कार्य कुशल इतने के कर्म से हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोका नाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपयपूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपो रूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ अरुंधति का मात्र शक्ति के रूप में आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदात्री माता बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता हम तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्तै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी। एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब यज्ञ शुरू करेंगे, अग्नि स्थापना करेंगे। कुंड में अग्नि प्रज्वलित करिए। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरिम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने। पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे। हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नै नमः अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधाएं दान करिए। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेद्यवर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान प्रजया पशुर्विभम वर्चसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी समिधा। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी समिधा। ओम सुसमिधाय सूचि से घुर्तम तीव्रम जुहूतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी। ओम तम त्वा समित भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि ब्रह्मोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे
ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुः। घी की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। 2 बच्चों ने कोनिया इटहरा में महापुरस्चरण किया है, पुरस्चरण किया है। 1.25 लाख का दोनों ने किया है। जनसंख्या, परिजनों की संख्या उस दिन कम होने के कारण उनका जप तो पूरा हो गया था, यज्ञ की आहुति कम पड़ी थी। आज सब उनके यज्ञ की पूर्णता के लिए आहुति देंगे। गायत्री मंत्राहुति ही। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। नवरात्रों के लिए माँ दुर्गा को 3 आहुति देंगे। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासि दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चित्ताय स्वाहा
इदम दुर्गा इदम नमम। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी। दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदाचित्ताय स्वाहा। इदम दुर्गा इदम नमम। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी। दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदाचित्ताय स्वाहा। इदम दुर्गा इदम नमः। अब विशेष आहुतियां सब परिजनों के सुख और भलाई के लिए। बहपुरा कोनिया से संजय दुबे, उनके घर की सुख शांति के लिए। गंगा विहार से रमेश शर्मा, उनके परिवार की सुख शांति के लिए। रीता गंगा विहार से सभी के सुख शांति और स्वस्थ शरीर जीवन के लिए। रणवीर सिंह शिव विहार से परिवार की सुख शांति के लिए। और भी जो परिजन दिक्कतों में हैं उनकी सबकी भलाई और सुख शांति के लिए। आगे की आहुतियां। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। सविता के लिए भी गायत्री माता से जुड़ी रहे ये प्रार्थना कर रही है आहुतियां। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। कोरोना नाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम तिरोगम बहिर्निर्मंत्र यामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्ववानर वैश्वरमा देवी पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्ववानराय इदम नमः। सृष्टिकृत्य होम प्रायश्चित आहुति ही घी मिष्ठान के साथ देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृद्यात् सर्वं सुहूतं करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृतये सुहूतये सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतये इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्ने विकर्णवः ईस्मृजयुगं सत्कृतौ स्वाहा।
ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। 1 चम्मच घी की बांधकर वसुधारा करेंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयी स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुत स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनुषा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें। सब पुष्प चावल ले लें। एक परिजन शांति पाठ करें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। मंत्र पुष्पांजलि देव दक्षिणा दीजिए। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यायसन तेहनाकं महिमान छत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। देव दक्षिणाम समर्पयामि। जो जल है कलश का उसे सूर्य भगवान को समर्पित कर दीजिए। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। अब 2 दिन लगातार यज्ञ होगा। कल नवरात्रों की पूर्ण आहुति है और परसों गुरुदेव का महाप्रयाण और गंगा दशहरा है। कल के लिए 6 लौंग सभी रख लें जिन्होंने अनुष्ठान किया है। उससे पूर्ण आहुति हो जाएगी। और हो सके तो 1 सुपारी रख लेना। परसों का गंगा दशहरा है। गुरुदेव का निर्वाण दिवस है। गायत्री की गुरुदेव गायत्री में हो गए थे। स्थूल शरीर को छोड़ करके गायत्री में अपना विलय कर दिया था। हमारा मिशन का प्रमुख त्योहार है। उसको हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। रीता ने गंगा विहार में प्रोग्राम रखने की मेरे सामने पेशकश की थी। मेरे पास सूचना आई है उमेश दुबे की तरफ से
कि कोई गंगा स्नान के लिए जा रहा है और कोई किसी और काम के लिए जा रहा है। व्यक्ति रूढ़ियों और परंपराओं को नहीं तोड़ पा रहे। हम सभी मिलकर के सलाह कर लें। यदि आप लोगों को प्रोग्राम करना है, गंगा विहार वालों को बोल रहा हूं, और यदि आपको गंगा दशहरा का प्रोग्राम रखना है तो उसके लिए मैं 9:30 बजे का समय दे सकता हूं, परंतु सबसे मिलकर के, 2-3 परिवार नहीं, सब परिवार मिलकर के आपस में सलाह करिए, तब प्रोग्राम होगा। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।